किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो है आपके लवर के लाइफ में चल क्या रहे हैं। आपके लवर के लाइफ में क्या चल रहे हैं, किस तरीका से वो उसके लाइफ हो रही है, क्या चल रहा है। ये उन लोगों के लिए है जो सेपरेशन में है। ये उन लोगों के लिए भी है जो शादीशुदा है और सेपरेशन टाइम से जा रहे हैं, जैसे आपके स्पाउस के लिए भी है। तो मैं सिर्फ इसे लवर नहीं करूंगी, थोड़ा गलती से मैंने लवर सिर्फ बोल दिया कि आपके स्पाउस, लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, बेसिकली आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है। और ये सिर्फ उनके लिए है जो सेपरेशन टाइम से चल रहे हैं, उन लोगों के लिए नहीं है। जो लोग सेपरेशन में नहीं हो, रिलेशनशिप में है, अच्छे से रिलेशनशिप चल रहा है, उनके लिए नहीं है। सिर्फ उनके लिए जो सेपरेशन में चल रहे, लो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है उनके लाइफ में। इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को तीन ऑप्शंस दूंगी, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। तो इनमें से ये तीनों ऑप्शंस आपके पास रहेगा। आप किसी भी ऑप्शंस को चॉइस कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो कि आपके लवर के लाइफ में चल क्या रहे हैं। मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, ऐसे आपको टेबल में दिखाई नहीं देंगे। पाइल नंबर 1, 2 एंड 3, पाइल नंबर 1, 2, 3 में से चॉइस कीजिए कि उनके उसके लाइफ में एक्चुअल में हो क्या रहे हैं, चल क्या रहे हैं। शायद आप लोगों के साथ उनके बात नहीं होती है, या आप लोग उसके साथ कोई कांटेक्ट सिचुएशन में, नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए हो। तो इस रिगार्डिंग है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रही है उसके लाइफ में। तो पाइल नंबर 1, 2 एंड 3 ऑप्शंस में है। आइए हम लोग देखेंगे कि पाइल नंबर 1 से शुरू करेंगे कि अब भी इस वक्त को उसके लाइफ में क्या चल रहा है। गाइस, आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, मैं ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट जो है ये मैं हर हफ्ते, हर एवरी वीक 7 to 10 डेज में 2 लोगों को दे रही हूँ। बेसिकली ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट आपको विल पावर और लव लव कम बैक, इन सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। और वो भी अगर आप कभी कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजर चुके हो, या आपके साथ कुछ ऐसे सैडनेस, ग्रीफ, गिल्ट, फियर, ये सारी चीज़ें थे आपके लाइफ में कभी भी, तो इनसे भी निकालते हैं। तो इसे एक्चुअली क्रिस्टल क्या होती है गाइज, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी दोनों को ग्रैब करते हैं। लेकिन ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट को मैं रेकी एनर्जी से लॉक करके भेजूंगी आप लोगों को। दैट मीन्स जब भी मैं ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट आपको दूंगी, आपके नाम से रेकी एनर्जी दूंगी इसमें, और उसे लॉक करके आपको कुरियर करूंगी। तो आप लोग इसे, अगर ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट आपको मिलते हैं, आप अगर हाथ में ऐसे पहनते हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि दिन भर आपके अंदर एनर्जी आते रहेंगे और पॉजिटिव एनर्जी आएंगे। जैसे क्रिस्टल नेगेटिव एनर्जी कैच करते हैं, तो इसमें नेगेटिव एनर्जी कैच नहीं होगा। इसके अंदर जो हीलिंग की एनर्जी है वो बढ़ता जाएगा, और वो पॉजिटिव यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी कैच करेंगे। रेकी देने का यही अच्छी चीज़ है कि अगर आप किसी भी चीज़ों को रेकी देते हो, तो वो यूनिवर्स के पॉजिटिव एनर्जी को कैच करते हो, और नेगेटिव एनर्जी से अगर आप उसको लॉक करके रखते हो, तो नेगेटिव एनर्जी से वो बचाए रखते हैं। तो आपके खुद के नाम से ये मैं हीलिंग एनर्जी दे के भेजूंगी, ये क्रिस्टल, ये जो ऑल चक्रा ब्रेसलेट है। तो अगर आप नॉर्मली भी आओगे ये क्रिस्टल के ब्रेसलेट लेने के लिए मेरे पास, तो कम से कम 3500 मैं चार्ज करती हूँ। इनफैक्ट जो दूसरे भी वेबसाइट्स में जाओ, या कोई भी हीलर के पास जाओ, तो वो भी 3500 4000 ऐसे चार्ज करते हैं विथ रेकी एनर्जी। ऐसा सिंपल एनर्जाइज नहीं बोल रहे, विथ रेकी एनर्जी, रेकी हीलिंग देके अगर वो चार्ज करेंगे, तो ये कॉस्ट उतना ही रहते हैं। तो आप लोगों को ये मैं फ्री में दे रही हूँ, और आप लोग इसे ग्रैब कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू, सब्सक्राइब माई चैनल। कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे लिखना है, और वीडियो के नीचे पोस्ट में लिखना है। आइए देखते हैं आपके लवर के लाइफ में चल क्या रहे हैं।
डेफिनेटली आपके जो लवर है वो सन मून राइजिंग में मुझे दिखाई दे रहा है कि लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई एंड कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस and Libra, Aquarian, Gemini, Cancer, Scorpio, Pisces and Aries, Leo, Sagi में से है। आप लोग के कार्ड्स क्या क्या है? किंग ऑफ शोर्ट्स, क्वीन ऑफ शोर्ट्स, थ्री ऑफ शोर्ट्स, द फूल, फोर ऑफ शोर्ट्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड द लवर। और एक कार्ड मुझे लेना है, द मैजिशियन एंड नाइट ऑफ कप्स। और मैं बेसिकली यहाँ पर जो आपके ऑरेकल कार्ड्स आए हैं ये सिंपली लव, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड एंड फाइन बैलेंस की कार्ड्स आ रही है। आप लोगों के नेम के फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है बी, एस, एम, पी, एन, आई, जे, आर, ओ, डब्ल्यू, यू एंड टी। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। आप लोगों को मैं यही बता सकती हूँ कि अभी उसके लाइफ में थर्ड पार्टी कनेक्शन है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी कनेक्शन में है ये इंसान, और थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी अच्छा, काफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है थर्ड पार्टी के साथ। काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग है और बॉन्डिंग और क्लोज होते जा रही है, और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो इस चीज़ों को लेके कि आपको पता है कि वो उसके लाइफ में थर्ड पार्टी कनेक्शन है। आप और जो थर्ड पार्टी है कुछ ना कुछ चालाकी करते हैं, कुछ ना कुछ तरीका से उसे गलत समझाते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं आपके खिलाफ। इस तरीका से कर कर के आपसे उसने अलग कर दिया है। बस कुछ महीना ही हुआ होगा, 3-4 महीना या 2 महीना या 1 महीना, जो आप उससे बात नहीं कर रहे हो, और अभी ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ पूरी तरीके से जुड़ चुका है। और थर्ड पार्टी वो उसे सोचते हैं कि ये मेरी ट्रू लवर है, इससे शादी करने से मैं खुश रहूंगा। इस तरीका से आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टनर या स्पाउस है जो सोचते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर उस तरीका की सिचुएशन आगे में नहीं होगा। यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है क्वीन ऑफ शोर्ट्स एंड आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का लवर पार्टनर है किंग ऑफ शोर्ट्स है, ये अगर दोनों पेंटिकल्स के कार्ड आते तो मैं बोलती कि वो लोग सोलमेट है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही शोर्ट्स के कार्ड है, दोनों दोनों की तरफ तलवार लेके दौड़ेंगे। सिंपल वे में कुछ दिनों के बाद ये रिलेशनशिप ऐसे हो जाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे को मार कुटाई करके मतलब खत्म करने की चक्करों में पड़े रहेंगे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो मैनिपुलेशन हुआ है उसके वजह से आप दोनों अलग हुए हो, बट वो आप लोग ट्रू सोलमेट, पिछले बार के आप लोग ट्रू सोलमेट हो। तो आप लोग जो है मैनिपुलेशन जो चीज़ें हुआ था आपके साथ, उस मैनिपुलेशन के चक्करों में मतलब आपके साथ नहीं, आपके बारे में जो मैनिपुलेशन किया गया है आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, स्पाउस को, उसके लिए वो आपसे अलग हो चुका है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आगे आ जाएंगे वो आपके पास। आप लोगों में से कुछ कुछ लोग डांसिंग और सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। यूट्यूब में सिंगिंग या डांसिंग के चैनल भी आपके पास काफ़ी सारे फॉलोअर्स भी हैं। और अभी फ़िलहाल के लिए आप ये भी सोच रहे हो कि आपको टैरो रीडिंग और वास्तु, ये सारे एस्ट्रोलॉजी, ये सब सीखना चाहिए। आप लोग उसमें भी इंटरेस्ट काफ़ी ले रहे हो। तो मुझे बताना कि इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। किसी किसी के मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने जस्ट 4 to 5 months बैक एक घर परचेज की हो, और आपके घर में एक बिल्ली है। एग्जैक्टली ब्लैक, ब्लैक नहीं बोलूँगी, उसके जो कलर, ब्लैक कैट नहीं है, आई थिंक ब्राउन ब्राउन कैट है। आपके घर जो है, आपके घर के नीचे कुछ कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि घर के नीचे में फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, और काफ़ी सारे पेड़ पेड़ पौधे जो है उसको रखा हुआ है घर के बालकनी में, और रेगुलर बेसिस में गार्डनिंग करते रहते हैं। तो इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं कि आप लोग मीडिया फील्ड से हो, रिपोर्टर हो, और कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। कुछ लोगों को लाइटनिंग की शौक है, लाइट पूरी घर में, पूरी बिल्डिंग में लाइट लगाते रहते हैं। दिवाली के टाइम में वैराइटीज ऑफ लाइट खरीदते रहते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट के शौक है। इनफैक्ट अपने घर में भी हर तरीका के लाइट रखते हैं और डीजे वीजे करते हैं, सैटरडे संडे की पार्टीज करते हैं। तो इस तरीका से आ रही है।
फिलहाल के लिए मैं यही देख पा रही हूँ कि आप लोग जो है ट्रू सोलमेट हो, आपके पास इसे वापस तो आना ही है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो उसके लाइफ में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप में है, काफ़ी अच्छा चल रहा है थर्ड पार्टी, और उसके बैलेंस और बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग हो रही है, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ये मुझे दिख रहा है। और लेकिन आगे में मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ इसके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होने वाला है। वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, जस्ट 2 to 3 मंथ्स के बाद ही आपको आपको खुद को ही सुनाई देंगे कि ये जो इंसान है, ये इसके साथ थर्ड पार्टी का काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगेंगे। और एक ये आप धीरे धीरे क्या होगा कि एटलीस्ट मुझे लग रहा है 6 to 8 वीक्स में ही ऐसे हो जाएंगे। धीरे धीरे आफ्टर 6 वीक ये एक सिंपल लव के मतलब लव के तरफ जाएंगे। ये आपको याद करेगा और आपके बारे में सोचेंगे कि हाँ, ये इंसान जो थे, ये मुझे सिंपली प्यार करते थे, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और मैंने इसे पता नहीं क्या सुना, क्या सोचा, मैंने उसको किस तरीक़ा से लिया, मैंने इसे गलत तरीक़ा से लिया, क्या सोच के मैंने ऐसे कर दिया, इस तरीक़ा से उसके सोच आएंगे। नेक्स्ट 6 weeks to 8 weeks के अंदर ही वो सोचने लगेंगे कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। तो आप लोग उस टाइम के लिए वेट कीजिए, ज़रूर ये चीज़ होंगे। और आप लोगों को ज़ोडिएक साइन नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम भी मैं बता चुकी हूँ। तो थोड़ी इंतज़ार के लिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़ी इंतज़ार कीजिए और आगे में चीज़ें ठीक होंगे। लेकिन फ़िलहाल उसके लाइफ में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। दोनों सोच रहे हैं कि एक दूसरे से शादी कर लेंगे, इस तरीके से उन दोनों के माइंड में चल रहे हैं। इसी के साथ ये पाइल नंबर 1 जिन्होंने चॉइस किया था, आप लोग की रीडिंग कंप्लीट होती है। आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चॉइस किया है उनके क्या रीडिंग आते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चॉइस किया है उनकी क्या रीडिंग है। यूनिवर्स प्लीज गिव द राइट कार्ड फॉर दोज हु चूज पाइल नंबर 2। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मुझे दिख रहा है कि डी, सी, एफ, एन, वी, क्यू, एस, एम, जी। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। थर्ड पार्टी के साथ, सॉरी थर्ड पार्टी नहीं, आपके पार्टनर के लाइफ में अभी क्या चल रहा है, ये सिर्फ उनके लिए है जो लोग सेपरेशन टाइम से गुजर रहे हैं। आप लोगों को कार्ड्स में बता देती हूँ क्या क्या कार्ड्स आए। द चैरियट की कार्ड है, 6 ऑफ कप्स की कार्ड है, 5 ऑफ वैंड्स की कार्ड है, थोड़ा मैं इसे ऐसे कर देती हूँ, 5 ऑफ वैंड्स की कार्ड है, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, किंग ऑफ शोर्ड्स की कार्ड है, 8 ऑफ कप्स की कार्ड है, किंग नाइट ऑफ शोर्ड्स की कार्ड है, एस ऑफ कप्स की कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो इंसान है तो आपका ट्रू सोलमेट, पिछले बर्थ के सोलमेट कनेक्शन है। शायद आपके हस्बैंड वाइफ या आपके लवर पार्टनर रह चुके होंगे, है आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट। बस बट इस इंसान को इस वक्त को सिर्फ पैसा और फेम के सोच रहे हैं। ये बाहर अब्रॉड जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ये अब्रॉड जाके सेटल हो जाए। इस तरीका की इसकी सिचुएशन है। यहाँ पर मुझे ऐसे नहीं दिख रहा है कि ये इंसान ऐसे कुछ सोच रहे हैं कि हाँ, आपके साथ रहना है, आपके लिए सोचना है आपके पास लाइफ के ट्रू सोलमेट। 6 ऑफ कप्स के भी कार्ड है, एस ऑफ कप्स के भी कार्ड है। आप दोनों के बीच में ट्रू कनेक्शन है, लव कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिलहाल के लिए ये आपके रिलेशनशिप से निकल के कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं, फॉरेन कंट्री सेटलमेंट के लिए सोच रहे हैं। इसका मेजर जो फोकस है वो भी फॉरेन कंट्री में ही है। ये सोच रहे हैं कि अभी जो है, अभी टाइम है, मैं फॉरेन कंट्री चला जाऊँ और दूसरी कंट्री में मैं सेटल हो जाऊँ। इस तरीका की इसके सोच है।
फाइव ऑफ वैंड्स की कार्ड आ रही है, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके साथ उसके, क्योंकि वो आपको अचानक ही छोड़ के बाहर जाने की प्लान कर रहे हैं, वीज़ा वगैरह कर रहे हैं, और आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आपको छोड़ के वो जा रही है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो एरीज, लियो एंड सैजी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस, लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई, इनमें से आपकी एनर्जी है सन मून राइजिंग में। मुझे जो दिख रहा है कि क्या आपके साथ उसके मतलब उसके अभी एनर्जी का जो दिख रहा है, या उसके लाइफ में एग्जैक्टली क्या हो रही है, वो वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, वीज़ा और बाहर में कोई जॉब मिल जाए कोई भी कंट्री में। मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स, और कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है कि जर्मनी, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, वो मिडिल ईस्ट का भी नाम आ रही है। कुछ लोग इन सारे जो कंट्रीज है इसमें मतलब सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में, कनाडा, जर्मनी एंड बुल्गारिया, बुल्गारिया के भी नाम आ रही है, बल्गेरिया या बुल्गारिया। तो कनाडा, जर्मनी, बल्गेरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इस तरीके से मिडिल ईस्ट में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग डेफिनेटली आपके तरफ इसके ज़्यादा ध्यान नहीं है, इसके अब भी जो ध्यान है पैसा कमाना, फेम कमाना, लोगों के सामने दिखाना कि मैं तो जाके जर्मनी में सेटल हो गई, या कनाडा में सेटल हो गई, या बल्गेरिया में सेटल हो गई, इस तरीका से इसके जो है इसके सिचुएशन है। और ये काफ़ी सारे जगह पे कोशिश कर रहे कि जॉब मिल जाए या एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के कुछ स्कॉलरशिप मिल जाए, इस तरीका की कोशिश में लगा हुआ है। शादी के बारे में तो दूर दूर तक नहीं सोच रहे, इनफैक्ट रिलेशनशिप रखने के भी इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो आप ही हो जो रिलेशनशिप को बरकरार रखना चाहते हो। ऐसे इस इंसान के अंदर मुझे ऐसे नहीं दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप को रखना भी चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको रिलेशनशिप में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ये एक्चुअली बेसिकली इस सिचुएशन में वो सोच रहा है कि बाहर चले जाने का। मैं यहाँ पर एक ही चीज बोलूंगी, दो आप लोगों के पास्ट लाइफ के सोलमेट कनेक्शन है इस इंसान के साथ, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर पास्ट लाइफ के सोलमेट कनेक्शन आपके लिए एकदम बेस्ट रहेंगे। इनफैक्ट ट्विन फ्लेम जर्नी में भी जो लोग हैं, मैं उनको भी बताती हूँ कि बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी से निकल के चले जाओ, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर कि हमेशा ट्विन फ्लेम जर्नी पूरा होती है। हर किसी के ट्विन फ्लेम जर्नी पूरा नहीं होती, और अगर नहीं पूरा होता है तो आप स्पिरिचुअल पाथ में नहीं चल पाओगे, ऐसे नहीं है। तो मैं आप लोगों के सजेशन के तौर पे मैं यही बोलूंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी, ये तो हालांकि ट्विन फ्लेम जर्नी है नहीं, ये सोलमेट जर्नी है, लेकिन इस सोलमेट जर्नी में अगर बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ मिल रहा है तो इससे बाहर निकल के चले जाना ही सही है। आपको सोलमेट है, आपके पास लाइफ के सोलमेट है, लेकिन आपको बारी बारी छोड़ के जा रहे हैं। आपके घर में लोग परेशान होते हैं कि ये क्यों नहीं शादी कर रहे हैं, घर में कॉन्फ्लिक्ट्स है, बाहर में इसके साथ हर हर आए दिन, हर 2-3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता में लड़ाई हो जाते हैं। ये बाहर जाने का इस इंसान ने ठान लिया है, और ऐसे भी ठान लिया कि अगर बाहर जाके उसको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, कोई बेहतर लड़का या लड़की मिल जाए, तो उसी से शादी भी कर लेगा। तो आपको इस रिलेशनशिप में रहने का कुछ ज्यादा फायदा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब भी वो क्या सोच रही है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं कि ताकि वो फॉरेन कंट्री में जाके, बाहर के कंट्री में जाके सेटल हो पाए। जो भी कंट्री में अभी वो है, उस कंट्री से निकल के दूसरी कंट्री में सेटल होने की, वीजा मिलने की कोशिश कर रहे हैं। वेटिंग, अलर्टनेस, प्रिपरेशन एंड वॉचफुलनेस। हालांकि मैं आप लोगों को मूव ऑन करने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन यूनिवर्स आपको वेट करने के लिए कह रहे हैं। अब मैं क्या बोलूँ, आप यूनिवर्स के सुनिए, क्योंकि यूनिवर्स इज द लास्ट वन, और वो जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं। तो शायद उन्होंने कुछ सोचा है कि आगे में इस इंसान को आपके पास वापस लाएंगे। तो मैं हालांकि बोल रही हूँ कि आप मूव ऑन करिए, लेकिन यहाँ पर क्योंकि यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यूनिवर्स के कार्ड आया कि वेटिंग का आया है, तो मैं बताऊंगी कि आप इसके लिए वेट कीजिए, जरूर ये वापस आएंगे। और यूनिवर्स की तरफ से मुझे एक मैसेज अब भी आ रही है, जैसे ये यूनिवर्स के मैसेज को, ये कार्ड को मैं मैनिफेस्टेशन की कोशिश कर रही हूँ, तो शायद ये इंसान आपके पास 8 8 8
8 to 10 मंथ्स के अंदर वापस आए। तो आप भी फिलहाल के लिए इसे जैसे भी हालत पे है, बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर में जॉब करने की कोशिश कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। क्योंकि ये आगे में मुझे नहीं लग रहा है कि इसके प्लान कुछ सक्सेसफुल हो पाएगा ज़्यादा। क्योंकि मैंने आपको मूव ऑन करने के लिए बोलने के बाद में भी यूनिवर्स आपको वेटिंग करने की मैसेज दे रहे हैं, और जो यूनिवर्स मैसेज देता है वो अल्टीमेट मैसेज होती है। तो आप इसके लिए वेट कीजिए। शायद ये इंसान आपको 8 to 10 मंथ्स के बाद ये इंसान आपको मिल जाए, क्योंकि एक नंबर्स भी मेरे सामने आ रही है जो मुझे 8 और 10 आ रही है। तो 8 to 10 मंथ्स के बाद शायद ये इस इंसान के माइंड बदल जाए और ये बाहर जाने की ख्याल छोड़ दे, और इस तरीका के जो सिर्फ पैसा पैसा, बाहर जाना, फेम कमाना, नाम का नाम कमाना, ये सारी चीज़ों में है, इस चीज़ों से निकल के शायद आपके बारे में सोचे। कुछ मुझे विजन आ रही है, मैं विजन भी आपको बताती हूँ। आपको इनमें से आपके जो बॉयफ्रेंड है पिछले विंटर में कुछ स्टोल खरीद के दिया था। पिंक कलर के स्टोल थे, तो स्टोल खरीद के दिया है। और एक लड़की का मैं देख रही हूँ थोड़ा बहुत डायबिटिकल है या शुगर के प्रॉब्लम है, वो और ज़्यादा परेशान हो गया है इस वक्त को, तो उसके शुगर के प्रॉब्लम और हाई जा रही है। तो गाइज आप लोग अपने हेल्थ ना खराब करें इस सिचुएशन में। अगर आपको मैनिफेस्टेशन या कुछ भी करना है तो मैं हीलिंग के वीडियो बनाती हूँ, फ्री हीलिंग सेशन के वीडियो है, वो देखिए। कई लोग मैं देखती हूँ कि सिर्फ बोलते हैं कि प्रेयर करो। प्रेयर करना बहुत अच्छी बात है, प्रेयर इज अ गुड थिंग, रिलीजियस थिंग, बट प्रेयर के साथ साथ आपको हीलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट हीलिंग चीजें ठीक नहीं होती है। हीलिंग इज काइंड ऑफ अ टाइम जो आप अपने अंदर इन्वेस्ट करते हो, अपने इनर सोल पे इन्वेस्ट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ होते हो। तो प्रेयर जो है वो एक पार्ट ऑफ रिलीजियन है। प्रेयर करना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, चर्च में जाना, ये सब है। मैंने कई सारे टैरो रीडर को भी बोलते देखी हूँ कि वो बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा मंदिर जाते हो तो स्पिरिचुअल हो। गाइस मैं आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दूं, जो मंदिर में जाते हैं वो, या मस्जिद में जाते हैं या चर्च में जाते हैं, वो स्पिरिचुअल नहीं होती है हर कोई। वो उनमें वो रिलीजियस होती है कि हाँ अपने रिलीजियन के जो भी नियम है उसको फॉलो करते हैं। जो स्पिरिचुअल पर्सन होती है वो अपने इनर सोल में काम करता है, इनर स्पिरिट में काम करते हैं, वो एक आत्मिक तरीका से जीते हैं। उनके जीने की जो तरीका है उसको देख के आपको समझ में आती है कि ये जो है ये जीने की तरीका एग्जैक्टली डिफरेंट है, टोटली अ डिफरेंट डिफरेंट वे में ये जी रहा है। तो उनके जीने से आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। मैं नहीं बोलती हूँ कि मैं टोटल स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। आप लोग मंदिर, मस्जिद या चर्च या कहीं पर भी, गुरुद्वारा जहाँ पर भी जाते हो, वहां पर हम माथा टेक के आते हो क्योंकि आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि जाओ जाके गुरुद्वारा होके आओ, या मंदिर होके आओ, या मस्जिद में जाओ। मस्जिद में तो एनी वे गर्ल्स अलाउड नहीं होती है, मजहर चले जाओ। बॉयज मस्जिद में जाते हैं तो मजहर चले जाओ। और मुझे लगता है कि कुछ कुछ लोग चले जाते हैं चर्च में चले जाओ। लेकिन वो दैट इज अ पार्ट ऑफ रिलीजियन। आप वहां से ईश्वर के साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हो एक रिलीजियन के थ्रू। अपना अपना जो तरीका है जो रिलीजियन के थ्रू आप बनाने की कोशिश करते हो। लेकिन जब आप घर में आके बैठ के अकेले में एक अपने इनर सोल, इनर स्पिरिट से ईश्वर के साथ बात करने की कोशिश करते हो, परमेश्वर के साथ बात करने, खुदा के साथ बात करने की कोशिश करते हो, उनको अपने तकलीफें बोलने की कोशिश करते हो, वो होती है कि आपके रियल कनेक्शन उनके साथ थ्रू यूनिवर्स। आप यूनिवर्स के थ्रू अपने एक एनर्जी भेजते हो, अपने दुख जाहिर कर रहे हो, यूनिवर्स के तरफ से आप बता रहे हो कि खुदा मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ईश्वर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। इसको स्पिरिचुअलिटी के एक पार्ट बताए जाते हैं। या आप मुझे देखते हो तो बोलते हो कि मैम आप हीलिंग करते हो, दिस इज अ स्पिरिचुअल पाथ, दिस इज अ स्पिरिचुअलिटी। लेकिन अगर मैं प्रेयर करती हूँ सिर्फ, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। मेरे तो प्रेयर के तरीका कोई एक रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करके मैं कर रही हूँ। तो प्रेयर जो है वो पार्ट ऑफ रिलीजियन है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जो स्पिरिचुअलिटी है वो रिलीजियन से बहुत बढ़ के है। रिलीजियस बुक पढ़ना, रिलीजियन के लिए वो इधर उधर जाना, इन सब चीजों से, या मंत्र पढ़ना, इन सब चीजों से बहुत बढ़ के है स्पिरिचुअलिटी।
स्पिरिचुअलिटी है वो इंसान को जब देख के आपको लगता है हाँ ये इस तरीके से लाइफ जीते हैं, लोगों के लिए ऐसे करते हैं, मुझे इस तरीके से लाइफ जीना है, ये आत्मिक तरीका से लाइफ जी रहा है, इसके साथ बहुत ज्यादा कम कनेक्शन, बहुत ज्यादा नहीं सॉरी बहुत कम कनेक्शन है ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ, और मुझे भी इस तरीका की लाइफ जीना है, उसे बोलते हैं आत्मिक। आत्मिक इंसान जो जिसे जो भले ही शायद मंदिर मस्जिद कहीं पर भी ना जाए, लेकिन उसको देख के आपको लगता है कि हाँ चलो ये वो इंसान है जो आपको मतलब गाइड कर सकते हैं। तो मैं किसी टैरो रीडर को मैं देख रही थी, वो बोल रहे थे कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो क्योंकि आप मंदिर मस्जिद चर्च में जाते हो। एक दो दिन पहले उसने शायद कुछ किया था, तो किसी ने मुझे कहा कि मैम ये तो बोल रहे हैं कि मंदिर मस्जिद चर्च में अगर आप जाते हो तो आप स्पिरिचुअल हो, तो आप तो कुछ उल्टा ही बोलते हो कि नहीं मेडिटेशन करिए और कनेक्शन बनाइए डिवाइन के साथ। तो मैं आप लोग को क्लियर कर देती हूँ, वो एक रिलीजियस के पर रिलीजन के पार्ट है, वो भी अच्छा है, मंत्र पढ़ना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, चर्च में जाना, हर जगह पे जाना, तो लेकिन वो दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी है आप अपने आत्मा से जागृत हो रहे हो, आपके लाइफस्टाइल बता रहे हैं कि आप आत्मिक लाइफ में जी रहे हो, और उस आत्मिक लाइफ से आप कनेक्शन गॉड के साथ बना रहे हो। चलो ये बहुत हाई लेवल की बात है, जब मैं बात करने लगूंगी इसके बारे में शायद 2 घंटा भी कम पड़ जाएगा या 10 घंटा भी कम पड़ जाएगा। फिलहाल के लिए आपकी सिचुएशन जो फाइल नंबर 2 चॉइस किया है, उनकी सिचुएशन यही है कि आपकी जो लाइफ में है आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपनियन पार्टनर स्पाउस जो है, आप भी बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद आगे में ये स्टॉप होगा क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि वेट कीजिए वेट कीजिए। अब वो आपके वो उसके आप भी उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि उसको वीजा मिल जाए और बाहर चली जाए, कंट्री के बाहर चले जाए। तो आइए देखते हैं जिन्होंने फाइल नंबर 3 एंड लास्ट फाइल चॉइस किया था उनके क्या रीडिंग आते हैं। क्या चल रहा है उसके लाइफ में, मैं देख पा रही हूँ कि आपके स्पाउस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर के लाइफ में वो आपको तो छोड़ के चले गए लेकिन किसी और के साथ है और काफी खुश है, किसी और का टेक केयर कर रहे हैं, काफी खुश है। और आप लोगों के बारे में मुझे आ रही है कि आप लोग टीचर हो, प्रोफेसर हो या रिसर्चर हो, इस तरीका की जॉब करते हो, या आप लोग फाइनेंशियल फील्ड के इंसान हो जैसे बैंकर हो, कुछ लोग डॉक्टर्स मुझे दिखाई दे रहे, हीलर हो, डॉक्टर हो, तो फाइनेंशियल फील्ड के भी लोग हो जैसे कि आप लोग हो, कोई भी बैंक वगैरह में काम करते हो, इस तरीका से आते हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है, कई हद तक कार्मिक सोलमेट है आपका। सोलमेट कनेक्शन नहीं है मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है, तो आपका जो कर्मा के इश्यूज है उसको थोड़ा हटाने की कुछ जरूरी है, थोड़ा कार्मिक इश्यूज जो है उसको थोड़ा खत्म करने की आपके लिए जरूरी है। 6 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, आपके सोलमेट जरूर है, ट्रू सोलमेट है और वापस भी आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए वो अपने जो थर्ड पार्टी जो है या थर्ड पर्सन जो है उसके साथ काफी खुश खुश टाइम जी रहे हैं। तो अभी उसके लाइफ में अगर क्या चल रहा है, तो आपको छोड़ के जाके वो अपने जो
थर्ड पर्सन है या थर्ड पार्टी है उसके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बना चुका है, और उसके तरीके से बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग है। और ये इसलिए हो रही है कि आप दोनों के सोलमेट कनेक्शन तो है, लेकिन इसके बीच में हेवी कुछ कर्मा के कुछ लेन देन है। तो इसीलिए ये कार्मिक सोलमेट है आपका। ये कर्मा की जो साइकिल चलता रहेगा तब तक आपको इसी तरीका के इश्यूज बनते रहेंगे। जब ये कार्मिक साइकिल खत्म हो जाएगा तो अपने आप ही ये इंसान आपके पास लौट के आएंगे और आपको कमिटमेंट देगा। लौट के ये जरूर आएंगे, कमिटमेंट भी आपको जरूर देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है इसके चलते मैं आपको एक ही बात कह सकती हूँ कि ये जो है ये अभी तो फिलहाल के लिए आपके पास नहीं आने वाला है, एंड नॉट फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट नॉट फॉर नेक्स्ट 7 मंथ्स। इस 7 मंथ्स में आपको थोड़ा स्पिरिचुअली अवेकनिंग होना जरूरी है। अपने खुद के हीलिंग कीजिए, बहुत सारा हीलिंग के फ्री वीडियो है वो देखिए, हीलिंग कीजिए, या आप जो है आप खुद ऐसे पर्सनल हीलिंग लीजिए, या आप खुद में मेडिटेशन करिए। इस तरीके से अपने आप के अंदर की जो सोल है, जो कार्मिक के इश्यूज है उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए। हो सके तो उस इंसान के लिए भी हीलिंग कराइए। जो भी चीजें हैं वो चीजों को खत्म करके आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, स्पिरिचुअलिटी में एक दो स्टेप्स आगे जाओगे, तो ऑटोमेटिकली इस इंसान के साथ उसके थर्ड पार्टी का जो है वो थर्ड पर्सन का एक लड़ाई झगड़ा हो जाएगी। आप लोग को कार्ड में बता देती हूँ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज एम्पेयर कार्ड एंड लवर्स कार्ड, 2 ऑफ शूट्स कार्ड है, 6 ऑफ कप्स की कार्ड है, 10 ऑफ वैंस की कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, क्वीन ऑफ शोर्स की कार्ड है, एंड यहाँ पर सीख द ट्रूथ, ये सब आ रहे हैं। सीख द ट्रूथ मतलब जो है आपके ट्रूथ सोल को जानिए, ट्रूथ जर्नी को जानिए, आपके सोल पर्पस को जानिए। आपको सोल पर्पस पता ही नहीं है। आपका जो सोल पर्पस, आपकी जो जर्नी है, आपके लाइफ पर्पस जो है, सोल पर्पस भी नहीं बोलूंगी, आपके लाइफ पर्पस से आप मतलब आपको पता ही नहीं है कि वो क्या है आपके लाइफ पर्पस। आप लाइफ पर्पस को जानिए, थोड़ा आगे में कुछ चैरिटी कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इस तरीका की एक लाइफ जीने की, एक डिसिप्लिनरी लाइफ जीने की कोशिश करें। क्योंकि ये जो कार्मिक के इश्यूज है, ये कार्मिक इश्यूज इन सब चीजों में ये छोटी छोटी अच्छी चीजें करते करते कट जाती है। जब ये कार्मिक इश्यूज पूरी तरह से कट जाएंगे तो ये है आपका पिछले बर्थ के सोलमेट, तो आपके पास अपने आप ही ये आ जाएंगे। लेकिन अभी जो है फिलहाल के लिए आप दोनों के जो कार्मिक सोलमेट, जो कर्मा के इश्यूज है उसके चलते हुए ये आपके पास नहीं आ रहे। उल्टा मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ इसका बहुत ही अच्छा बन रहा है, और थर्ड पार्टी के साथ इन दोनों का बहुत अच्छा चल रहा है। तो इस तरीका से थर्ड पार्टी के साथ वो ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे 6-7 मंथ्स में अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करोगे और कार्मिक चीजों को कट करोगे, तो अपने आप ही ये इंसान आपके तरफ आ जाएंगे और आपसे कमिटमेंट देने की प्रस्ताव रखेंगे। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो आपके पास वापस आ जाएंगे और आगे में आप लोग फैमिली बढ़ाने की सोचोगे। तो इस तरीके से आ रही है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली, मैंने आपको बोला है कि वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, जेमिनाई, एरीज एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस, लिब्रा एंड एक्वेरियन, इनमें से आपके जोडियक साइन है सन मून राइजिंग में। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है DVMOSPIJ, इनमें से हो सकते हैं। नंबर्स आ रही है नंबर 11, नंबर 16, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 16, नंबर 27, नंबर 23, नंबर 24, इनमें से आपके कंपेनियन, पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टनर, कंपेनियन, स्पाउस के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं ये जो ऑल चक्रा ब्रेसलेट है ये मैं फ्री दे रही हूँ हर 7 to 10 डेज में, और उसके साथ 15 डेज में, हर 15 डेज में मैं फ्री रीडिंग भी दे रही हूँ। तो ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट आप अवेल कीजिए। ये ऑल यू नीड टू डू, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल, और सब्सक्राइब करने के बाद चैनल के नीचे जो वीडियोस होती है उसके कमेंट सेक्शन में लिखना है
है एंड कम्युनिटी पेज के कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आप व्यूअर्स हो आपको ये नहीं मिलेंगे, सिर्फ सब्सक्राइबर जो होती है उनके नाम से मैं लॉटरी सिस्टम करूंगी हर हफ्ते के एंड में, 7 to 10 डेज के एंड में। और जिसको ये मिलेंगे उसके नाम से मैं इसे रेकी सेशन, रेकी के हीलिंग एनर्जी दूंगी और क्रिस्टल के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी लॉक करके दूंगी और उसके बाद उसे कोरियर करूंगी। ये जो है ये आपके 7 चक्रास को बैलेंस करते हैं, उसके साथ आपके ग्रीफ, ट्रॉमा, फियर, इन सारी चीज़ों को आपको निकाल के आपके अंदर विल पावर बढ़ाते हैं और आपके लव लाइफ में भी फॉर्चून, करियर में भी फॉर्चून ब्रिंग करके रखते हैं, लाते हैं। एक का बहुत ज़्यादा फायदा है, एक छोटी सी ब्रेसलेट है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं आपकी इंटर लाइफ के लिए। तो आप इसको, इस अपॉर्चुनिटी को गवाइए मत, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। और अगर आप पूछोगे कि मैम फ्री रीडिंग नहीं दोगे, जी ज़रूर दूंगी मैं फ्री रीडिंग 15 डेज में। हर 15 डेज में मैं 2 लोगों को या 3 लोगों को फ्री रीडिंग दूंगी, 3 क्वेश्चन का 10 मिनट्स का फ्री रीडिंग सेशन। तो अब क्या करना है, आप इसके लाइफ में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है, थर्ड पार्टी के साथ अच्छा बॉन्डिंग चल रहा है, लेकिन ये इंसान बहुत ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे क्योंकि थर्ड पार्टी भी इसका कार्मिक है और आप कार्मिक सोलमेट हो, थोड़ा बेहतर है। तो जैसे ही थर्ड पार्टी के साथ कर्मा की जो बैलेंस इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाएंगे, कर्मा के हिसाब किताब सेम हो जाएंगे, तुरंत आपके पास ये इंसान वापस आ जाएंगे। तब तक यूनिवर्स कह रहा है कि आप जो है आप एक मेडिटेशन में फोकस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप मेडिटेशन इन सब चीज़ों में फोकस कीजिए, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ करने में फोकस कीजिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। देखते रहिए मेरे चैनल, सब्सक्राइब करिए, ये ब्रेसलेट जीत के जाइए, फ्री रीडिंग जीत के जाइए। मैं चाहती हूँ कि आपके लाइफ में हमेशा अच्छा हो। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी वीकेंड। टुडे इज फ्राइडे नाइट, सो हैप्पी वीकेंड।